जब आप अपने चाहते इंसान से रिश्ता बनाते हैं तो आप पूर्ण महसूस करते हैं। जब आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आप अधूरापन महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जीवन का ये अंश अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। ये अधूरा क्यों महसूस करता है और ये दूसरे जीवन के अंश से साझेदारी करके खुद को पूरा करने की कोशिश क्यों कर रहा है? मूलभूत वजह यह है कि हमने इस जीवन की गहराई और इसके आयामों को नहीं समझा है। वैसे मूल चीज तो यही है, फिर भी रिश्तों की प्रक्रिया जटिल होती है। यहां उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें होती हैं। The expectations that most people are creating are such. बहुत से लोग ऐसी उम्मीदें बनाते हैं कि इस धरती पर कोई भी इंसान इन उम्मीदों को पूरा न कर सके। रिश्ते बनाने की प्रक्रिया में पहले कुछ क्षणों में उम्मीदें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन जीवन के हर कदम के साथ उम्मीदें अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि लोगों में ये उम्मीदें बदलती रहती हैं। ये एक जैसी नहीं रहती हैं और ऐसा हो भी नहीं सकता है। एक इंसान पूरे जीवन एक जैसी उम्मीदों के साथ वैसा ही रह सकता है। दूसरे की उम्मीदें बदलती रहती हैं क्योंकि उसके जीवन की अनुभूति और अनुभव बदल रहे हैं। अब रिश्ते बड़ा संघर्ष बन जाते हैं। घर की चार दीवारी में जितना झगड़ा हो रहा है उतना धरती पर कहीं और नहीं हो रहा है। बस बम नहीं फट रहे हैं इसलिए आपको सुनाई नहीं पड़ता है। हो सकता है कि वो एक दूसरे से बात न कर रहे हों। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं और ये एक रफ्तार से नहीं बदल रही हैं। मूल रूप से हम रिश्ते बनाने क्यों गए? क्योंकि आपको लगा कि बिना रिश्ते के अगर आप जीवन में किसी तरह का रिश्ता नहीं रखते हैं तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो मूल रूप से आप रिश्ते बनाते हैं क्योंकि आप खुश रहना चाहते हैं, आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, या यूं कहिए आप किसी और को अपनी खुशी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपनी प्रकृति से ही खुश हैं तो अब रिश्ते आपकी खुशी को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं, खुशी को ढूंढने का नहीं। अगर आप खुशी ढूंढने के लिए रिश्ते बना रहे हैं और किसी से खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो इंसान आपसे खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहा है, अब ये कुछ समय बाद दर्दनाक रिश्ता होने वाला है। शुरुआत में ये ठीक हो सकता है क्योंकि कुछ चीजें पूरी हो रही हैं, लेकिन अगर आप अपने आप से ही आनंदित बन चुके हैं और आप इसलिए रिश्ते बना रहे हैं क्योंकि आप अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहते हैं, तो कोई भी आपके बारे में शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने आनंद को व्यक्त करने की प्रक्रिया में हैं, न कि दूसरों में आनंद ढूंढने की। तो अगर आपका जीवन आपके आनंद की अभिव्यक्ति बन जाए, दूसरों में आनंद ढूंढना नहीं, तो रिश्ते अपने आप ही अद्भुत होंगे। आप 10 लाख रिश्ते बना सकते हैं और उन्हें अच्छे से निभा सकते हैं। अब दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के सर्कस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आनंद की अभिव्यक्ति हैं तो वैसे भी वो आपके साथ रहना चाहेंगे।